पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PS-63 के नामजद उम्मीदवार मीर यासिर टालपुर की कॉर्नर मीटिंग लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 में मुनक़िद हुई। इस मौके पर क्रिस्टल कॉलोनी लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 के अवाम ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर मीर यासिर टालपुर साहब का ये कहना था, एक बार आप हमें आजमाएं। आपने देखा कि नवाज शरीफ ने मुल्क का निज़ाम तब्दील किया, बेरोज़गारी, महंगाई, सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, हर चीज़ से आवाम को रिलीफ दिल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सेंट जोसेफ क्रिश्चियन कॉलोनी के मकीनों का, जिन्होंने हमें इधर मदद किया। बशीर नवाब साहब का आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। सलमान, दीगर दोस्त जो हमारे नौजवान खड़े हुए हैं, और मेरी माएँ बहनें जो बैठी हुई हैं पंडाल में, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर मदू किया और इज़्ज़त बख्शी। सारी बातें हमारे दोस्तों ने काफ़ी ब्रीफ के साथ खुलासा करके बयान कर दी हैं, तो मैं उन बातों की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब हम टिकट अपनी कंफर्म करवाने लाहौर गए, मियाँ साहब से हमारी मीटिंग हुई उधर लाहौर में, मरियम नवाज साहिबा भी थी, शहबाज शरीफ साहब भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि कोई इत्तेहाद होने जा रहा है किसी जमात के साथ या क्या है, तो हमें बता दें क्या पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने लड़ना है, आपने सिंध में जाकर नून लीग के कदम जमाने हैं। इत्तेहाद कभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, इसकी बातें हुकूमत बनने के बाद होंगी, तो बेहतर है आप अपना नुमाइंदा चुने। मैं आप आवाम को कहूँगा नून लीग का, और जो नून लीग का अपना नुमाइंदा है वो न फंड्स के रोने की बात करेगा, न इख्तियारात का रोना करेगा, न कोई ऐसी चीज़ कहेगा। ये जो हारते भी वो सारे दोस्त यार भाई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 15 साल बार बार बारियाँ लेने के बाद भी न इन गलियों की हालत बदली है। 15 साल बार बार बारियाँ लेने वालों के न ये लाइटों के मसले इधर के जो ट्रांसफार्मर्स के हो जाते हैं वो हल हुए हैं, न गैस के मसले हल हुए हैं, न कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अब अगले 5 साल भी आपकी जो ज़िंदगियों की बागडोर है, आपकी आने वाली नस्लों के फैसले, वो भी हम हमारे हाथ में दे दो। बड़ी प्रायोरिटी यही है कि हम उस पर जाएंगे, हर घर से वो इंशाल्लाह डिडक्शन ख़त्म करवाएंगे। अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, हम एसको के साथ बैठेंगे, एसको चीफ के साथ भी बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, गोदम साहब के साथ भी मीटिंग करते हैं, ऑपरेशन वालों के साथ भी मीटिंग करते हैं, यहाँ की जितनी भी सब डिवीज़न है लतीफ़ाबाद में, क्योंकि मैं वापडा के यूनियन का चेयरमैन भी हूँ, तो मुझे ये मामला ज़्यादा पता है। हर घर का यही मसला है, यही रोना है। लोग अपना कमाते हैं, फिर वो जुर्माने भरने में हर महीने में परेशान होते हैं। लोग अपनी रूखी सूखी रोटी कर रहे हैं, और फिर उन पर ये एक नाजायज़ किस्म का हेस्को का जो कहते हैं एक भत्ता है, वो उनकी सूरत में आ जाता है। बड़े बड़े जो रहनुमा हैं हैदराबाद में, बड़े बड़े जिनके बंगलोज हैं, वो डायरेक्ट चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ हेस्को की बत्ती गुल हो जाती है। लेकिन आता कहाँ है, इन गलियों में ऑपरेशन होते हैं। बंगलों में जो आप कालीन और बड़े बड़े फानूस देख रहे हैं, वो आपकी गलियों का पैसा है, आपके पार्कों का पैसा है, आपके स्कूलों का पैसा है, आपकी सेहत का पैसा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, और ये हमारा ये भी नहीं है कि हम आए और जो है म्यूनसिपल की जो तनख्वाह हैं लोगों की, उन तनख्वाहों में से हम अपनी गाड़ियों का पेट्रोल डलवाएं, जो जैसे ये लोग करते हैं। ना हमारा ये मंशूर है कि हम जो तनख्वाहें आती हैं और अफसरान के साथ बंदर बांट करके वासा के मुलाजमों का इस्तेहसाल करें। जी यासिर भाई, आज आप यहाँ आए क्रिश्चियन कॉलोनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जो वेब चैनल्स हैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर कवरेज के लिए आए। ये लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 में, जहाँ पर ये बशीर नवाब साहब सेंट जोसेफ कॉलोनी क्रिश्चियन कॉलोनी कहलाई जाती है, यहाँ के हैं बशीर नवाब साहब और सलमान और जो दीगर दोस्त हैं। ये पीपल पार्टी में थे काफ़ी सालों से, और उन्होंने जो अभी मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया है और हमें इधर बुला के मदू किया है और इज़्ज़त बख्शी है, तो हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। और इन्होंने वादा किया है कि ये मुस्लिम लीग नून पर अब
शेर के निशान पर मोहर लगाएंगे कि उन्होंने बहुत साल पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को यहाँ से आजमा कर देख लिया है। तो हम भी कहते हैं कि हमारे जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के हों या MQM के हों या दीगर जमातें हों, तो वो अपना मंशूर लाएँ। जिस तरह मैं हर अपनी स्पीच में, हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि हमारे पास एक मंशूर है कि यहाँ का जो बड़ा मसला है डिटेक्शन बिल्स का मसला है, हम अगर यहाँ से जीते तो इंशाल्लाह वो डिटेक्शन बिल्स पूरे लतीफ़ाबाद से ख़त्म कराएंगे। और यहाँ पर जो गैस का मसला है बंदिश का, और एस्को के फीडर्स को जो गैर कानूनी तौर पर दूसरे फीडर से मुंसलिक किया जाता है, फिर वासा का मसला है। अब हालिया परसों वाली बारिश देख ले तो 2 दिन से अभी तक रोडों पर पानी जमा है, रोडों के खड्डे मेन मसले हैं, पार्क्स की जो खस्ता हालत है वो मसले हैं, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं। तो इन सब पर हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो एक खड्डा तो यहाँ पर जो जमातें रही हैं बरसर इक़्तिदार पिछले 35 सालों से और ख़ास करके 15 सालों से, वो एक खड्डा तो रोड का बंद नहीं करा सकती। यहाँ से आप ऑटोबान से आओ तो पूरे लतीफ़ाबाद में ऐसे खड्डे हैं। कल तो हम एक लाइव जा रहे थे कहीं से, तो वही लग रहा था कि जैसे चाँद पर नहीं एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो फिर वो मूवी आती है खड्डे लगे होते हैं, ऐसे ही लग रहा था कि चाँद पर पहुँच गए। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास मंशूर है तो आप मंशूर लाएँ, और आप 15 साल से यही ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएं कि ये हो गया वो हो गया। आप लोगों को बताएं कि ये इनके जो बुनियादी मसाइल हैं, हम तो नौकरियों की तरफ, ठेकों की तरफ, दूसरी तरफ तो जाते ही नहीं है, लोग तो अभी मांग रहे ही नहीं है लोग। लेकिन जो बुनियादी मसाइल है कि ट्रांसफार्मर नहीं बन रहा है, लोग चंदा करके बनवा रहे हैं, 20-20, 30-30 दिन लाइट नहीं है, एस्को का शिकार हो रहे हैं, नाजायज़ गरीबों पे डिटेक्शन लग रहे हैं, FIRs हो रही हैं, उस पर जो नुमाइंदगान यहाँ से जीते हैं, कौन आया है, किस गली का कोई डिटेक्शन, कोई 10 बिलों ख़त्म कराए हो तो हमारे सामने लाए। हम तो ये मंशूर दे रहे हैं कि हमें आप आजमाएं, तो हम इन सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह फ़ोकस करेंगे। अब आवाम की मर्ज़ी है, अगर इनको ही देखना है और फिर वही हालात भुगतने हैं तो जो 15 साल बारियाँ ले ली है और आखिरी फिर आपसे 5 साल का आपकी नस्लों के लिए बर्बाद करने के लिए फिर टाइम मांग रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो अगर आप शेर को चुनेंगे तो इंशाल्लाह जो ये बुनियादी मसाइल है, जो मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पर लतीफ़ाबाद में रहा हूँ, तो ये सारे मसाइल इंशाल्लाह नून लीग के प्लेटफॉर्म से हम हल करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लतीफ़ाबाद 10 नंबर यूनिट के अंदर PS 63 हमारा और NA 219 है, इसमें एक कॉर्नर मीटिंग में मौजूद हैं और आवाम का शऊर इस टाइम पे बता रहा है कि आवाम जो है सारी जो है ना जमातों से जो यहाँ पर हुकूमत करके जा चुकी हैं उनसे बेजार आ गए और अब आवाम को भी होश आ गया है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर हम पूरी उम्मीद है कि अगर हमें बिलखुसूस सिंध में हुकूमत मिलती है तो जो सूबाई गवर्नमेंट के हाथ में इख्तियारात होते हैं, जिनमें बिलखुसूस जो है आपके वासा के और निकासी के जो मसाइल होते हैं, जो कि बड़े मेजर मसाइल हैं, हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, इनके हुकूक़ हैं या हमारी आवाम के, तो उनके हल की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह सिंध में भी इस बार पर उम्मीद है कि अक्सरियत के साथ हम हुकूमत बनाएं ताकि इस सूबे की तकदीर बदल दें अल्लाह के हुक्म से, और इस सूबे को उस तरीके से ही हम तरक्की की तरफ लेके जाएं जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पंजाब और KP के और दूसरे सूबों के अंदर तरक्याती काम करवाया। बहुत शुक्रिया।